गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान रिवीजन वर्क करेंगे जिसमें हम कुछ प्रश्न उत्तरों को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको इस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट करना है और याद करना है। इसमें पहला प्रश्न हम देखेंगे, परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के दो नियम हैं। एक है आप कौन सा है, अपवर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं कोण I = कोण R से। इसके बाद जो सेकंड आता है वो है आपतित किरण। जो परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में परावर्तन के नियम को बताया गया है। ये हमारा क्या है, दर्पण है। और देखो ये कौन सी किरण है, ये परावर्तित किरण जा रही है, ये अभिलंब है और ये आपतित है, जिसको हम A से दर्शाते हैं आपतित किरण को, अभिलंब को M से और परावर्तित किरण को B से। इसीलिए यहाँ पर जो कोण R है वो कोण I के बराबर बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि AO आपतित किरण, AO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण, OM अभिलंब और जो O है वो क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु होगा। समझ में आया आपको परावर्तन का नियम। अगला प्रश्न है, लेंस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। यह एक ऐसा संगामी पारदर्शी माध्यम होता है जो वक्राकार सतहों से एक वक्राकार सतह और एक समतल सतह से घिरा हुआ होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं, एक संगामी पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार हम आराम से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, जो वृत्ताकार होता है, गोल होता है सतह से। एक वृत्ताकार इसकी सतह होती है, ये समतल होता है, समतल सतह से घिरा हुआ होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या है, उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बाद जो प्रश्न है वो है, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध वायु। शुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमें शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन आदि गैसें सही मात्रा में उपस्थित होती है। इसी को शुद्ध वायु कहा जाता है। यदि यह उपलब्ध नहीं हो तो हमें कौन सा रोग हो सकता है, श्वसन रोग हो सकता है। स्वस्थ जीवन हम नहीं जी सकते, इससे हमें सांस की बीमारी हो जाती है। अगर हम शुद्ध वायु नहीं लेंगे तो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसी वायु की हमें आवश्यकता पड़ती है, शुद्ध वायु की। फिर आता है प्रदूषित वायु। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दुनिया भर में औद्योगिकरण के बढ़ते कदमों के कारण इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। विश्व उष्णन और अम्ल वर्षा इसी के प्रमाण है। इसे रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि वायु प्रदूषण ना हो और हमें शुद्ध वायु मिलती रहे। प्रदूषण रहित ईंधन और सौर ऊर्जा आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या है, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपने या तो पहली बार नाम सुना होगा पौधा घर प्रभाव। तो क्या है ये पौधा घर प्रभाव। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के बाद पृथ्वी की सतह को गर्म करती है और इसका कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ परावर्तित हो जाता है। कुछ भाग पृथ्वी करती है अवशोषित और कुछ क्या होता है, परावर्तित। परावर्तित किरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुककर पृथ्वी को करता है गर्म, और यह प्रक्रिया पौधा घर को गर्म करने की प्रक्रिया की तरह होती है। वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण की यही कार्य, इसी को हम पौधा घर प्रभाव कहते हैं। मतलब पौधा घर प्रभाव क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो वायुमंडल से गुजरने के बाद पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। तो कुछ भाग तो पृथ्वी इसको अवशोषित कर लेती है, लेकिन कुछ क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है।
परावर्तित किरणें का कुछ भाग वायुमंडल में रुककर पृथ्वी को गर्म करता है और यह प्रक्रिया पौधा घर को गर्म करने की प्रक्रिया की तरह होती है। वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण के यही कार्य को पौधा घर प्रभाव कहते हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। लेकिन अब यह प्रक्रम जीवन के लिए भी खतरा बन गया है। क्यों? क्योंकि इसके प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा क्या हो रही है, प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये क्यों हो रहा है? पौधों की लगातार कटाई के कारण, औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण की वजह से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्प जैसी अन्य गैसें हैं जो इसमें योगदान दे रही है बढ़ने में। इसे ही पौधा घर प्रभाव या पौधा घर गैसें कहते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने से रोकें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे। अगर बैलेंस संतुलन बना रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छी तरह से लिखना है और याद करना है। फिर आता है प्रश्न, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तड़ित से कैसे हम सुरक्षित हो सकते हैं? सबसे पहला उपाय क्या है? यदि खुले क्षेत्र में हो तो ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठे। जैसी बिजली होती है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? सिमट कर अपने आप को ज़मीन पर नीचे, मतलब जहाँ जहाँ हम खड़े हैं उसी ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाना चाहिए। कब? जब हम खुले क्षेत्र में, खुले एरिए में हो। यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर देना चाहिए। उस समय हमें स्नान नहीं करना चाहिए और विद्युत तारों और धातु की चीज़ों को भी नहीं छूना चाहिए। सर्दियों में क्या होता है? स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है और कई बार तो उसमें से हमें चिंगारी भी निकलती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाता है, जिससे बाल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक आवेशों के इकट्ठा होने की वजह से चट चट की आवाज़ आती है और चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह भी क्या है? तड़ित के समान ही एक परिघटना है। ये कह सकते हैं हम इसको कि ये जो परिघटना है वो तड़ित है, तड़ित के समान ही होता है। जैसे बिजली कैसे बादलों में चमकती है, तो क्या होता है? आवेश ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और इसी वजह से जब हम स्वेटर को उतारते हैं तो चट चट की आवाज़ भी सुनाई देती है और साथ में चिंगारी भी दिखाई देती है। तो यहाँ तक इन प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छी तरह से समझना है और लिखना है, याद भी करना है।